तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित मातृशक्ति एवं पितृशक्ति, आप सबके हृदय रूपी गुफा में विराजमान सच्चिदानंद घन स्वरूप, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापक, सर्वविभू, सर्वपालक, सर्वपोषक, सर्वरक्षक, सर्वभक्षक, साक्षी रूप प्रभु के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? अभी मजा नहीं आया आपके। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा फर्क है। बहुत ही बढ़िया। आपकी ये जो आप बहुत अच्छा जब आप बोलते हो ना ऊंचे स्वर में, इससे इतनी ऊर्जा जागृत होती है कि मैं भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करती हूँ उससे। तो इसलिए एक बार फिर बता दो, आप सब कैसे हो? हम अपने प्रसंग के साथ आगे बढ़ते हैं। कल आरंभ किया था, कुंभ के बारे में विचार कर रहे हैं। कुंभ की चर्चा है, जो पौराणिक कथा है वो हमने कल सबने श्रवण करी। आज उस कथा का जो गहनतम गूढ़ जो मर्म है उसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। कल हमने वाणी का विराम दिया था कैवल्य उपनिषद के एक मंत्र के साथ, और वो मंत्र है आत्मानां मरणिं कृत्वा प्रणवं चुत्रारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासा पाशं दहति पंडिता। इस मंत्र का क्या अर्थ है? क्योंकि ये मंथन की बात हो रही है। मंथन में वो मथनी है, आपने सुना कल जो कथा में मंदराचल पर्वत को ऊपर की अरणी बनाया है और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया है। तो कल हमने ये भी प्रतीकात्मक रूप से ये विचार किया कि वो मंदराचल पर्वत क्या है जो स्थित है, स्थिर है, जो अडिग है, हिलता नहीं है। वो है हमारा अहंकार। अहंकार हिलता नहीं अपनी जगह से। उसे हिलाना चाहो तो खलबली मच जाती, तिलमिला जाता है, हिलता नहीं। और हमारी भी इच्छाओं की रस्सी है जो हम घर्षण जिसके द्वारा होता है हमारे चित्त का, जो कभी हमें उदासी की ओर खींच लेती है, कभी हमें उल्लास की ओर खींच लेती है। इच्छाओं की जो रस्सी है, जब उनका घर्षण होता है, जब इच्छा पूरी होती है तो उल्लास की तरफ खींचता है चित्त, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उदासी की तरफ खींचता है चित्त। तो वो रस्सी क्या है? अब हमारी ही इच्छाएं, हमारे अंतःकरण की जो डीप रूटेड, जो बहुत गहराई में छिपी हुई हैं, जिनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, वो इच्छाएं। और फिर ये था कि समुद्र क्या है? समुद्र है हमारा मन, प्रतीकात्मक है। और देव और दानव हमारी ही सकारात्मक और नकारात्मक जो विचार हैं, वृत्तियां हैं। एक तरफ से नकारात्मक वृत्तियां खींचती हैं, एक तरफ से सकारात्मक वृत्तियां खींचती हैं। सकारात्मक वृत्ति क्या कहती है? देखो, बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना? सुबह उठना चाहिए, उठकर ध्यान जप स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य नेम करना चाहिए। ये सकारात्मक वृत्ति है। दिस इज द पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो एक तरफ खींचता है। लेकिन जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है, जो नकारात्मक है, वो दूसरी तरफ क्या खींचता है? ठंड पड़ी है, रजाई में से कौन निकले, कंबल में से कौन निकले। ये तो मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है, लेकिन एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिस फॉर्मूला को हमें स्वयं अपने ही विचारों के मंथन के लिए लगाना है।
अनंत वृत्तियां हैं, कोई 1, 2, 4, 10, 20, 100, 1000 नहीं है, अनंत वृत्तियां हैं। और हमारा मन जो है वो द्वंदात्मक तरीके से काम करता है, डबल माइंडेड होकर के काम करता है। ये करो, कर लो, चलो ये ठीक रहेगा, पर क्यों करना है, क्या फायदा, चलो रहने दो। ये जो द्वंद है, यही है, एक पार्टी एक तरफ से खींचती है, दूसरी पार्टी दूसरी तरफ से खींचती है। देखिए, ये जो मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, एक बड़ा अच्छा कोट था। कोट क्या है, वो है तो वो हकीकत, वो अनुभव है। और किसका अनुभव है? वो विचारवानों का अनुभव है, वो यत्नशील मुनियों का, यतियों का अनुभव है। वो कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो है कि बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की ओर ले जाती है। वाक्य क्या है? बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। और लगभग ये आप सबका ऐसा अनुभव होगा ही, क्योंकि जिस भी अवस्था में हम हैं, कोई 50 साल की अवस्था में है, कोई 60 में है, कोई 70 में है, कोई 40 में है, लेकिन जिस भी अवस्था में, अगर कोई 40 साल की अवस्था में भी है, तो वो अपने 40 साल के पीछे के अनुभवों को और जीवन को यदि वो देखे, तो वो इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जितनी हलचल पहले थी उतनी अब नहीं। हलचल का मतलब कि जो पहले ये एक वो था कि सबको समझाना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, जस्टिफाई करना है हर बात को, धीरे धीरे जीवन के अनुभवों के साथ ये बात कहीं ना कहीं बैठती जाती है कि ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब ये भी अनुभव आता है, जब ये भी समझ आने लगती है कि जब जो जैसा जब होना है वो होके ही रहना है, फालतू क्या किसी के साथ किचकिच लगानी है, फालतू क्या किसी के साथ चर्चा करनी है, फालतू क्या किसी के साथ बात करनी है। ये व्यवहारिक तल पर बात कर रही हूँ कि बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अब यहाँ इसको अध्यात्म के क्षेत्र में भी लगाएं। जैसे मैंने कल कहा कि जो अशब्द है, जो निशब्द है, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसको शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता, उस निशब्द तक पहुंचने का एक तरीका ये भी है कि जितने भी शब्द है ना हमारे पास, उनको बोल के उनको खाली कर दिया जाए उन शब्दों से, फिर जो शेष बचता है वो है अस्तित्व। उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए शिव वो अस्तित्व है, शिव वो तत्व है जो अशब्द है, जिनको किसी शब्द के माध्यम से लखाया नहीं जा सकता, पर शब्द के उघाड़ने से, शब्द को अति शब्द तक जाने से उस निशब्द की किंचित मात्र एक सांकेतिक रूप में एक अनुभूति, और जो तत्व है वो अनुभव स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिसको कहा कि शून्यता का मतलब क्या है? निर्विचारिता कभी भी नहीं होती व्यक्ति की। मैं निर्विचार हो गया हूं, ये भी अपने आप में एक विचार है, ये भी अपने आप में एक विचार है। तो जब ये कहा ना कि बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है, उसमें ये भी है। अब जैसे कल माता जी मेरे साथ बात कर रही थी, अब उनकी अवस्था होगी कोई 92 प्लस है, 92, 95 के करीब होगी, तो हमें संकेत करने की जरूरत नहीं है कि कौन माता जी, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मैंने कहा कि आपने अपने जीवन काल में जो कुछ भी आपका जैसा भी जीवन रहा,
आपको मतलब आप तसल्ली है, शांत चैन है। तो इस जीवन का निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने क्या बोला? बोले कम भी बड़ा कीता है, बड़ा कम कीता है। क्योंकि संघर्ष तो था ही ना जीवन में, चैलेंजेस बहुत थे, स्ट्रगल बहुत था जीवन में। घर में पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी कहीं छप्पड़ से भर के लाना है, और जो भी ये सबको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, जो हमारी 40 इयर्स 50 इयर्स पीछे की जो जनरेशन ने जो भी वो स्ट्रगल किया है। कम भी बड़ा किया है, पर जो करना चाहिए सी वो नहीं किया। और ये किनके जीवन का निष्कर्ष नहीं है? माफ करना। अगर हम अपने साथ ईमानदार हैं, अगर हम अपने प्रति ईमानदार हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब के जीवन के अनुभवों का निचोड़ यही होगा। तो इसलिए कल कहा ना कि जो कुछ हासिल करने जैसा है इस जीवन में, धन दौलत परिवार समाज पद प्रतिष्ठा, जो कुछ भी, थिंक ऑफ एनीथिंग, वो सब कुछ मिल जाने के बाद भी कहीं अवेलेबिलिटी सोचती है कि कुछ कमी है। तो दो ही दृष्टियों से मौन घटित होता है। एक तो अपनी नाकामयाबी, एक तो अपनी नाकामयाबी पर मौन घटित होता है, और एक फिर पूर्ण तृप्ति पर मौन घटित होता है। और ये एक ही धागे के दो सिरे हैं। एक ही माने संसार के अनुभवों, इतना अनुभव है संसार का, इतना अनुभव है संसार का कि उस अनुभव ने ये निचोड़ निकाल के रख दिया है कि ये असार है। क्या है? ये असार है। तो जब कहना आत्मानां अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्रारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्, ज्ञान की मथनी को जब चलाते हैं, और वो कैसे? आत्मानम अरणिम, अरणी माने वो जो मथनी की ऊपर की अरणी होती है, नीचे की अरणी होती है। तो बोले ऊपर की अरणी किसको बनाया है? ऊपर की अरणी बनाया है अपने अंतःकरण को, अपने मन को, जिसके अंदर बहुत गहराई में डीप रूटेड जो सारे संस्कार और विचार दबे हुए हैं, केवल इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के वो विचार दबे हुए हैं। तो अपने ही अंतःकरण को उस मथनी की ऊपर की अरणी बनाया है। आत्मानां अरणिम कृत्वा करके, प्रणवम चोत्रारणिम, प्रणव को, प्रणव माने ओम, ओम माने ओंकार। अब ये ओंकार को भी अगर हम केवल एक शब्द मात्र लेते हैं तो ये हमारा बचपना है, ये हमारी नासमझी है। जिस ओंकार को या जिस ओम को हम देखते हैं या जिससे हम परिचित हैं, वो केवल प्रतीक है। कल बात हुई कि ये सारा जगत प्रतीकात्मक है। तो बोले प्रणव को नीचे की अरणी बनाओ, बेस बनाओ उसको। और वो प्रणव क्या है? ये जो ओम शब्द हम बोलते हैं, ये अकार, उकार और मकार, ये 3 शब्दों से बना है। और प्रणव की 2.5 मात्रा कहते हैं। 2.5 मात्रा बने अकार पूर्ण मात्रा, उकार पूर्ण मात्रा, और मकार जो है वो अर्ध मात्रा है, आधी मात्रा है। जब हम प्रणव का अनुसंधान करते हैं, जब हम ओम का अनुसंधान करते हैं, अपने सब ग्रंथों के आधार पर, जो उपनिषदों में ओम का स्वरूप जिस तरीके से बतलाया है, तो क्या निकल करके आता है
अवस्थाओं में विचरण करते हैं। जागृत अवस्था ये जो जिसमें हम सब बैठे हैं, जिसमें आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, आपकी सारी इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है। तो अकार जो है वो जागृत अवस्था का प्रतीक है, उकार जो है वो हमारी स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, और मकार जो है वो हमारी सुषुप्त अवस्था का, गहरी नींद का प्रतीक है। और फिर कहा अकार, उकार, मकार, और फिर चतुर्थ मात्रा कहा तुरे को। और वो तुरे क्या है? वो तुरे वो है, देखो जागृत ये अवस्था, अभी जब आप जाग रहे हो, जब ये अवस्था बदलेगी तो यह अवस्था आएगी स्वप्न की, या अवस्था आएगी सुषुप्ति की। या तो आप स्वप्न देख रहे होंगे या फिर आप गहरी नींद में होंगे, तो अवस्था बदल गई। अच्छा, स्वप्न अवस्था जब बदलेगी तो या अवस्था होगी गहरी नींद की, या आप फिर जागृत में वापस आ जाओगे, तो स्वप्न अवस्था भी बदल गई। सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था जब बदलेगी तो या आप वापस स्वप्न में होंगे या वापस आप जागृत में होंगे। तो ये अवस्था तीनों जो हैं, अकार, उकार, मकार, जिसको संकेत कर रहे हैं, ये अवस्थाएं तीनों बदलने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं। लेकिन कोई है ऐसा जो इन अवस्थाओं के बदलने पर भी बदला नहीं, जो बदलता नहीं। और वो कौन है? वो है जिसने जागृत को भी विटनेस किया, मतलब विटनेस किया माने जिसने जागृत को भी साक्षी किया, देखा, समझा, जिसने स्वप्न को भी साक्षी किया, देखा, समझा, विटनेस किया, और जिसने सुषुप्ति को भी देखा, समझा और विटनेस किया। वो नहीं बदला, लेकिन ये अवस्था तीनों बदलती चली गई। तो इन तीनों अवस्थाओं के बदलने पर भी जो नहीं बदला, उसे कहा शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। ये मैं नहीं कह रही हूं, मांडुक्य उपनिषद की श्रुति कह रही है कि शिव के स्वरूप की बात कर रहे हैं। शिव तत्व का सहारा लेकर हम चल रहे हैं ना। तो शिव कौन है? बोले शिवम अद्वैतम, अद्वैत स्वरूप। अद्वैत स्वरूप माने जो अलग नहीं है, जो अन्य नहीं है। और शिव कोई व्यक्ति नहीं है, उसको व्यक्ति रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपनिषद की दृष्टि में परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। उपनिषद की दृष्टि में परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, अपितु ये सारा जगत उस ईश्वर की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है उस ईश्वर। तो बोले इस मथनी को चलाओ। इस मथनी को चलाने से ज्ञान निर्मथनाभ्यासा, ज्ञान के अभ्यास से इसका मंथन करते हुए पाशम दहती पंडिता। और जो पंडित है, पंडित माने जो विचारवान है, जो विवेकशील है, वो क्या करते हैं? वो अपने पाशों को, पाश माने बंधन, अपने बंधन, पाशम दहती, दहती माने जला देता है। पंडिता, वो पंडित, वो विचारवान, वो विवेकवान व्यक्ति जो इस मंथन के द्वारा, ज्ञान के मंथन के द्वारा अपने सब बंधनों को जला देता है। और बंधन क्या है? बंधन अविद्या का है, बंधन अज्ञान का है, बंधन नासमझी का है। तो इसने कहा अमृत मिलेगा कहाँ? बोले गहरे जल के भीतर अमृत का तुंग है, मंथन करोगे तो वो मिलेगा। तो अमृत मिलेगा कहाँ? आत्ममंथन से और आत्म अवलोकन से। आत्ममंथन क्या है? यही जो मैंने अभी बात की कि आत्मानाम अरणिम, अपने अंतःकरण को ऊपर की अरणी बनाया, प्रणव को नीचे की अरणी, ओम का सहारा लेकर ओम का अनुसंधान करते हुए फिर वो जो
ज्ञान की जो ऊर्जा जागृत हुई, उस ज्ञान की अग्नि में, उस ज्ञान की ऊर्जा से विचारवान विवेकवान व्यक्ति ने अपने बंधनों को जलाकर राख किया। और जब वो बंधन जलकर राख हुए तो शेष पीछे क्या बचा? शेष पीछे बचता है तो केवल और केवल शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इसलिए जब हमने मंथन की बात कही तो हमने कहा कि ये मंथन अपने मन का मंथन है। देखिए, बाहर का जो संसार है, जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। लेकिन इस बाहर के संसार से भी गहरा और बड़ा और पक्का जो संसार है वो हमारे मन का संसार है। स्वप्न अवस्था में बाहर के संसार से आपका संपर्क टूट जाता है, लेकिन मन का संसार वहां पर अपना विस्तार करके बैठ जाता है। तो मंथन किसका है? मंथन अपने ही मन का है। और अमरता क्या है? अमरता उस केंद्र का नाम है जिसे कहा शिव। और वो केंद्र कौन है? कल हमने शुद्ध मैं और अशुद्ध मैं की बात करी ना, शुद्ध अहम और अशुद्ध अहम। तो ये जो केंद्र है ये शुद्ध अहम है। शुद्ध अहम माने ये मैं है, लेकिन ये मैं कौन सी है? जो उपाधि के रहित है। उपाधि के रहित माने ये मैं न स्त्री है, न पुरुष है, न भाई है, न बंधु है, न माता है, न पिता है, न देश है, न काल है। ये मैं क्या है? जो उपाधि से रहित है। और वो मैं का अनुभव हम सबका है। और उस मैं का अनुभव हम सबका कब है? झलक मात्र जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? गहरी नींद में मिलती है। गहरी नींद में क्या रहता है मुझे बताओ? जब प्रगाढ़ नींद में होते हैं तो वहां क्या होता है? वहां अपने ही शरीर का भी भान नहीं होता, अपने शरीर का बोध भी वहां नहीं होता। वहां ना तो कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना कोई संसार, ना व्यवहार, ना दोस्त, ना दुश्मन। गहरी नींद में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर आनंद की अनुभूति है कि नहीं है? क्योंकि जब हम गहरी नींद से उठ करके ये विटनेस करके बताते हैं कि बड़ी इतनी गहरी नींद थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कहाँ। जो ये बोल रहा है, जिसने ये अनुभव किया, वो तो वहां था ना। जिसने उस शांति का अनुभव किया और जिसने उस निर्विक्षेपता का अनुभव किया और जिसने ये जाना कि वहां ना कोई माँ है, ना पिता है, ना बेटा है, ना बेटी है, कोई प्रियजन जिसके बिना जागृत में लगता है कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जिसके भी जिसके साथ जो जितनी गहरी पकड़ है, वो सब कुछ नींद में कहाँ गायब हो जाता है? सबका अभाव हो जाता है, लेकिन एक का अभाव नहीं होता। और वो एक कौन है? जो उस अभाव को भी जान रहा है। तो वो जो मैं है, वो शुद्ध अहम, उसी को ही कहा शिव तत्व। अब समस्या ये है, क्योंकि वो मैं मेरा केंद्र है, वो अमरता मेरा केंद्र है। अमरता माने वो मैं कभी मरती नहीं है। जैसा अभी उमेश जी ने एक उदाहरण दिया ना कबीर जी की बात को लेकर, कि शरीर के मर जाने पर भी यदि वासना रहती है तो पूर्ण मृत्यु घटित नहीं होती है। इसका मतलब शरीर की मृत्यु के बाद भी कुछ तो है जो जीवित रह रहा है, जिसका अस्तित्व बना हुआ है, जिसकी एग्जिस्टेंस मतलब पूर्ण विनाश नहीं है। डेथ इज नॉट द पूर्ण विनाश। मृत्यु पूर्ण विनाश नहीं है। मृत्यु संपूर्ण
तो इसलिए अमरता माने जो मरता नहीं है, वो जो अहम है, वो मेरा केंद्र है, उसी को ही शिव तत्व कहा। लेकिन क्योंकि मैं अपने केंद्र से छिटक गया हूं, केंद्र से छिटक गया हूं का मतलब क्या? एक शब्द है ना कि आप सबके पास गाड़ियां हैं, तो आप अपनी गाड़ी की जब सर्विस कराने जाते हैं तो कभी होता है ना कि इसकी अलाइनमेंट खराब हो गई है, गाड़ी की अलाइनमेंट, इसकी अलाइनमेंट ठीक करानी, सेंटर आउट हो गया है ना। तो गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो गई मतलब कि या तो वो राइट डायरेक्शन में भागती है या वो लेफ्ट डायरेक्शन में भागती है, वो सीधी नहीं चलती है। अब उस अलाइनमेंट को कराना जरूरी है, उसको अलाइन कराना जरूरी है। क्यों? अगर उसकी अलाइनमेंट खराब रहेगी तो क्या होगा? व्हील्स को नुकसान होगा, पहियों को नुकसान होगा, पहिए खत्म हो जाएंगे उसके। तो अलाइनमेंट ठीक चाहिए गाड़ी की, और हमारे जीवन की गाड़ी की अलाइनमेंट, हमारा तो सेंटर ही आउट है भाई। हम तो अपने सेंटर से ही छिटक गए हैं, खिसक गए हम अपने सेंटर से। हमारा सेंटर क्या था? मेरा केंद्र क्या था? अमरता मेरा केंद्र था। अमरता के केंद्र से छिटक के मैंने अपने आप को क्या मान लिया? मरण धर्मा, मरण धर्मा, मृत्यु। मृत्यु आप कहोगे शरीर के खत्म होने का नाम मृत्यु है? नहीं, केवल यही मृत्यु नहीं है। अपना अस्तित्व वो मान लेना जो मैं नहीं हूं, वही मृत्यु है। मुझे आपने अपशब्द कहा और मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे सहन नहीं हुआ, वो मेरी मृत्यु है। मेरे पास जो भी संग्रह है, जो भी कमाया हुआ धन है, किसी भी रूप में है, यदि उस धन की हानि हो जाती है किसी वजह से, तो मरने जैसी हालत नहीं हो जाती, मृत्यु जैसी हालत नहीं हो जाती। नुकसान हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कहीं आपने स्टॉक मार्केट में कुछ लगा दिया है और मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट क्रैश हुई या मैं क्रैश हो गया? क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व किसके साथ माना? मैंने अपना अस्तित्व उसके साथ माना जो मरण धर्मा है। मरण धर्मा का मतलब है जो परिवर्तनशील है, जो बदलेगा। तो जब जब मैंने अपने आप को मरण धर्मा के साथ एसोसिएट किया, तो मैं अपने सेंटर से आउट हो गया, मेरी अलाइनमेंट बिगड़ गई। मेरी अलाइनमेंट बिगड़ गई तो गाड़ी इधर उधर कहीं भी जाएगी और कोलाइड करेगी, वो कोलिजन होगा। और नाउ एंड देन वी एक्सपीरियंस एंड वी फेस द कोलिजन्स। कहां कहां कोलिजन नहीं होता? माँ का बेटे के साथ कोलिजन हो रहा है, बेटे का पिता के साथ कोलिजन हो रहा है, पति पत्नी का कोलिजन हो रहा है। कोलिजन माने टकराव। क्यों ये टकराव है? किस वजह से ये टकराव है? हर व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस संसार में। समस्या ये है कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा, मैं ही सेंटर आउट हूं, मेरी ही अलाइनमेंट खराब है। तो इसलिए आत्ममंथन से जो जितना जितना स्वयं को जानता जाता है व्यक्ति, जितना समझता जाता है, उतना वो मृत्यु से मुक्त होता जाता है। मृत्यु का मतलब मरण धर्मा के साथ जो मैंने अपना अस्तित्व मान लिया है, ये मान्यता है, ये माना हुआ है। आज आप व्यवहारिक दृष्टि से आपका जो भी एक आइडेंटिफिकेशन है, आप कहो कि मेरे अमुक अमुक बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, तो आप ये बताइए कि इस शरीर से पहले, ये जो शरीर अभी जिसके साथ जीवन यात्रा हो रही है, इस शरीर से पहले आप थे या नहीं? आप कहोगे हमें क्या पता,
आप कहोगे हमें क्या पता, लेकिन आपका जो अंतर मन है वो ये नहीं कहेगा हमें नहीं पता। ये तो होगा कि मैं था तो जरूर, पर कैसा था, कहाँ था, क्या था, ये नहीं पता। आप अपने अस्तित्व को, आप अपनी एग्जिस्टेंस को, आप अपने होने को नकार नहीं सकते। इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि आप साथ में ये भी कहते हो पता नहीं कौन से कर्म, कौन से जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। दैट मीन्स इस जन्म से पहले भी आप तो थे, इसको आप स्वीकार करते हो ना, एक्सेप्ट करते हो। तो ये तो आप नकार नहीं सकते कि मैं पहले नहीं था। और फिर जब हम कहते पता नहीं कितने जाके पैना है, कहाँ गिरेंगे जाए, कबीर जी का वचन है ना, कहाँ गिरेंगे जाए, कहाँ पड़ेंगे जाए, पता नहीं कहाँ जाकर गिरेंगे, कहाँ जाकर गिरेंगे, मतलब पता नहीं अब आगे स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, घोड़ा, गधा, कुत्ता, जो क्या बनना है ये तो नहीं पता, पर इतना तो विश्वास है कि कुछ तो होंगे। कुछ तो होंगे का मतलब मैं तो होऊंगा, किस रूप में होऊंगा ये नहीं पता। तो हम उस मैं की बात कर रहे हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश। तो जो जितना आत्ममंथन करता चला जाएगा और उस आत्ममंथन से जितना स्वयं को जानता चला जाएगा, उतना मृत्यु से मुक्त होता चला जाएगा। मुक्त होने का मतलब मृत्यु के भय से छूटता चला जाएगा, क्योंकि हम जो बन के बैठे हुए हैं वो मृत्यु ही है। हम जो बन के, आप क्या बन के बैठे हो उमेश जी? आप पिता बन के बैठे हो। डोंट माइंड माई वर्ड्स बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आप पिता बन के बैठे हो, पिता मरण धर्मा है कि नहीं? आप मां बन के बैठे हो, मां मरण धर्मा है, क्योंकि ये पिता और मां ये उपाधि है और उपाधि परिवर्तनशील है, उपाधि मरण धर्मा है। आपने अपने आप को पिता कब कहा? जब आपका आपकी संतान के साथ संयोग हुआ। जब तक उस संतान के साथ संयोग नहीं था, आप पिता नहीं थे, लेकिन आप तो थे। आप पिता नहीं थे, लेकिन आप तो थे। तो पिता क्या हुआ? मरण धर्मा। मां क्या हुई? मरण धर्मा। गुरु क्या हुआ? मरण धर्मा। शिष्य क्या हुआ? मरण धर्मा। तो हम जो कुछ भी बन के बैठे हैं, जो कुछ भी हम बन के बैठे हैं, जो हम स्वयं को समझ के बैठे हैं, क्या समझा मैंने अपने आप को? या मैंने अपने आप को किसी की बेटी समझा, या मैंने किसी को अपने आप को किसी की बहन समझा, या मैंने अपने आप को किसी की शिष्या समझा, या मैंने अपने आप को किसी का गुरु समझा। जो कुछ भी मैं अपने आप को समझ के बैठा हूं वही मृत्यु है। और शिव कौन है? जो मृत्यु के भी देवता हैं, जो काल के भी काल हैं, जिन्हें महाकाल कहा। इसलिए शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव तो वो तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका ना कभी विनाश होता है, और जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद्यन्त भिक्षविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्या। जिससे उत्पत्ति है, जिसमें स्थिति है और जिसमें फिर पुनः लय है, वो तत्व जो है उसे शिव कहा। और उस तत्व का कभी अभाव नहीं होता। लेकिन हमारी जो शुद्र बुद्धि है, जो हमारी स्थूल बुद्धि है, उसे ये सूक्ष्म बात जब समझ नहीं आती, तो फिर हमारे ऋषियों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे संतों को हमारे लिए प्रतीक देने पड़ते हैं, संकेत देने पड़ते हैं। इसलिए हमारे सामने शिव भी प्रतीकात्मक रूप से एक मानवीय रूप दे दिया गया, जो कि प्रतीकात्मक है। उसके बारे में भी हम विचार करेंगे कि क्या मानवीय रूप दिया। मानवीय रूप दिया तो क्या दिया? जटाएं भी दे दी, दिखा दी साथ में। मानव का रूप दिखाया, लेकिन साथ में गले में सर्प दिखा दिए और गले में मुंडों की माला दिखा दी।
गंगा दिखा दी, मस्तक पर चंद्रमा दिखा दिया, कानों में कुंडल दिखा दिए, हाथ में त्रिशूल दिखा दिया, त्रिशूल के साथ डमरू भी दिखा दिया। सोच के देखो, ये कोई मतलब ये कोई अगर कहो तो ये कोई सभ्य मानव की जो पहचान है, छवि है क्या ये? हमारा तो संस्कार है, हमारे लिए तो शिव भगवान है। लेकिन अगर किसी विदेशी को पूछो, उसको ये दिखाओ, तो वो क्या कहेगा? सम काइंड ऑफ ट्राइबल मैन, आदिवासी है कोई, है ना? कैसी सी छवि है, कैसा सा रूप है, कैसे? क्योंकि ये छवि और ये रूप जो ऋषियों ने संकेत दिया, प्रतीकात्मक रूप से दिया, इन प्रतीकों के संकेत को लेकर हमें पहुंचना कहा था। हमें पहुंचना तो रूप के पीछे जो स्वरूप है वहां तक पहुंचना था। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया? बस ये पता नहीं कहां से सुन लिया कि भोले बाबा भांग पीते थे, अब शिवरात्रि आ रही है, भांग रगड़ी जाएगी, भांग पी जाएगी, भांग पिलाई जाएगी, मलंग हो जाएगी। इतना सस्ता नशा भोले बाबा का नहीं कि वो भांग के नशे में है। वो भोला भंडारी किस नशे में है? वो तो अपने ही नशे में है। और वो नशा किसका है? वो नशा अपने अस्तित्व का है, वो नशा अपने स्वरूप का है। वो भांग का नशा नहीं है। ये तो कुछ मतलब मनचले लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए इन सब चीजों को साथ में जोड़ दिया। गांजा पी रहे हैं बैठ के, भोले बाबा का प्रसाद है, ये बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ये भोले बाबा का प्रसाद नहीं है। अब जैसे उमेश जी ने कल बोला था ना कि शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शिव जी की पार्वती के साथ विवाह हुआ था। अभी मैं आ रही थी तो मैं एक बैनर भी देख रही थी कि कोई कीर्तन का कुछ आयोजन है जिसमें शिव विवाह का संकीर्तन किया जाएगा। बहुत ही शुद्ध बुद्धि है हमारी। जिन वासनाओं में, जिन विकारों में हम जी रहे हैं ना जीवन को, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे पैदा कर लो, बच्चों को बड़ा कर लो, इनकी शादियां कर दो, पहले अपनी शादी कर लो, फिर बच्चों की शादियां कर दो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि नहीं है? उनको हम पढ़ा लिखा रहे हैं किस लिए? कि वो काबिल बन जाएं कि they should be able to earn bread and butter for themselves so that they can lead a happy, healthy married life. Procreation is our only agenda. उसका भी बहुत बड़ा पीछे एक मर्म है, वो भी आएगा। पुराण की कथा है, लेकिन उस कथा में से क्या अर्थ निकल के आएगा उसको भी देखेंगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि जितना स्वयं को देखते जाते हैं, नेति नेति की प्रक्रिया से उगाड़ते जाते हैं, जो दृष्टि आदि शंकर ने हमें दी है, प्रदान की है, वो क्या कह रहे हैं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रे जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिव। ये क्या है? नेगेशन की जो प्रक्रिया दी है। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, मैं पंचभूत भी नहीं हूँ, न पृथ्वी न आकाश न वायु न जल न अग्नि, मैं सप्त धातु भी नहीं हूँ, मैं पुण्य भी नहीं हूँ, मैं पाप भी नहीं हूँ, मैं कर्म भी नहीं हूँ, न वेदा न यज्ञ, मैं वेद भी नहीं हूँ, मैं यज्ञ भी नहीं हूँ। कितनी क्रांतिकारी बात है ये। तो जितना जितना हम स्वयं को भी सूक्ष्मता से जानते जाएंगे तो निश्चित रूप से मौन ही तो घटित होगा, और क्या होगा? जब बोलने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जितनी समझदारी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समझदारी बढ़ती जाती है, जीवन मौन की तरफ चला जाता है। इसलिए कितने हमारे संत, कितने हमारे
अपने आप को देख रहा हूं वो मैं हूं ही नहीं। नकारते चले गए जब हम एक एक लेयर को उभारते चले गए, हम जितना ये समझ आता है कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं अपने आप को मान रहा हूं, तो जो हम बने बैठे हैं, माने बैठे हैं हम अपने आप को, उसे बचाने के कितने प्रयास कर रहे हैं बताइए। क्या माने बैठे हैं हम अपने आप को, माँ पिता बहन भाई माने बैठे हैं, और इसको बचाने के हम कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने यत्न कर रहे हैं, अपने संबंधों में कितने प्रयत्न कर रहे हैं हम, लेकिन ये बचेंगे फिर भी नहीं। क्योंकि और ये बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? ये बचाने का प्रयास अहंकार कर रहा है। अहम नहीं प्रयास कर रहा, अहम तो शुद्ध सत्ता है, अहम तो शुद्ध सत्ता है। अहम नहीं प्रयास कर रहा बचाने का, क्योंकि उसे मरने का खौफ ही नहीं है। मरने का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ये मालूम है कि वो मरण धर्मा है ही नहीं। अहम नहीं प्रयास कर रहा, अहंकार प्रयास कर रहा है। अब आप कहोगे अहम और अहंकार में क्या अंतर है? अहम है अस्तित्व और अहंकार ये है कि जो झूठे को सच्चा मान लिया है उसे अहंकार। मेरा अस्तित्व क्या है? सच्चिदानंद, और मैंने अपने आप को मान क्या लिया है? मरण धर्मा, स्त्री या पुरुष, माता या पिता, बेटा या बेटी, माना तो मैंने ये है। तो ये क्या है? अहंकार। पर अहम क्या है? शुद्ध अहम क्या है? मैं हूं कौन? सत्य, चित और आनंद, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी ना घटता है ना कभी बढ़ता है। लेकिन मैं अपने में निरंतर घटने और बढ़ने का अनुभव करता हूँ। क्या अनुभव करता हूँ? सम्मान मिल गया तो बढ़ गया, परिवार की बढ़ोतरी हो गई तो ना बधाइयां बधाइयां बधाइयां। बधाई किसको बोलते हैं? बढ़ो। बधाई का मतलब बढ़ना, परिवार का बढ़ना, धन का बढ़ना, समाज का बढ़ना, आपकी प्रतिष्ठा का बढ़ना। जब जब बढ़ता है तो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन जब जब ये घटता है तो शोक स्वाभाविक होती है। सो सैड अबाउट इट। बड़ा अच्छा नहीं लगा, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। ये क्या हो गया? घटना। और बढ़ना मतलब जब बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन मैं तो वो तत्व हूं जो ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। जब तक उस केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक मंथन के द्वारा उस केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक कभी दैवीय शक्तियां इधर खींचेगी, कभी दानवीय शक्तियां उधर खींचेगी। ये खींचतान जीवन में चलती ही रहेगी। और उस खींचतान में क्या रहेगा? उस खींचतान में किसी से शिकवा होगा, किसी से शिकायत होगी। उस खींचतान में किसी के साथ मोह का बंधन होगा, किसी के बढ़ने से अच्छा लगेगा और किसी के बढ़ने से अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी। इस खींचतान में किसी के घटने से दुख होगा और किसी के घटने से सुख भी होगा। तो जिन भी चीजों को, वृत्तियों को, विषयों की कामना हमें होती है, जिन भी, ये हमारा अनुसंधान स्वयं के लिए होना चाहिए। नंबर 1, वो परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। नंबर 2, वो जैसे दिखती हैं वो वैसे होती नहीं है, क्योंकि ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनके, इसलिए वो मरण धर्मा है। कोई भी वृत्ति, कोई भी विषय, कोई भी कामना, जिस भी चीज की हो, चाहे तो वस्तु की हो, चाहे तो किसी संबंध की हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, कुछ भी हो, उसके साथ 2 चीजें लगी हुई हैं। नंबर 1, वो परिवर्तनशील है। आपने किसी भी पोस्ट पर आपने सर्व किया होगा, पर एक एज पर आकर आप रिटायर हुए कि नहीं हुए, तो वो पोस्ट क्या
बिना उसके उस उपाधि के साथ बुला दो तो उसको गुस्सा आएगा। उसको आज वो रिटायर्ड है और अब क्योंकि जो पहले जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली थी वो अब नहीं है, लेकिन अब लगता तो ये कि मैं तो साहब हूँ, साहब बहादुर हूँ। अब अगर कोई सैल्यूट नहीं मारता, बात को काट देता है, कोई कुछ समझता ही नहीं है, तो तकलीफ होती कि नहीं होती? होती ना। एक व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है उसको यदि आप डॉक्टर साहब नहीं बुलाते तो उसको कितना, तो उसने अपनी पहचान किसके साथ बनानी है? उस डॉक्टरेट की डिग्री के साथ पहचान बनानी है, जबकि वो क्या है? परिवर्तनशील, नंबर 1। नंबर 2, जैसी वो है, जैसी वो दिखती है वो वैसी है नहीं। तो जब मैंने अपना संबंध और अपना अस्तित्व ही मरण धर्म के साथ माना है तो मैं अमर कैसे हो सकता हूं? तो मैं अमर कैसे हो सकता हूं? पर मेरी सत्यता यही है कि मैं हूं तो कुछ और, लेकिन अपने आप को मान मैंने लिया है कुछ और। हूं तो मैं आनंद स्वरूप हूं, लेकिन हर तुच्छ बात पे मैं दुखी हुए चला जा रहा हूं। हर तुच्छ बात पे मैं दुखी हो रहा हूं। तो अमृत क्या है फिर? अमृत कहा अपने ही अज्ञान को काटना, यही अमृत है। और अपने और संसार के बारे में जो हमने मान्यताएं बनाई हैं, उन मान्यताओं को काटना ही अनुसंधान है, उन मान्यताओं को काटना ही अमृत है। और ये संभव तभी हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा सत्य के प्रति प्रेम हो और सत्य के प्रति निष्ठा हो। अब ये प्रतीक कहां से आया है? अब याद करो, वो मंदराचल पर्वत के नीचे बेस में कौन है? विष्णु। किस रूप में? कछुए के रूप में, है ना। उन्होंने होल्ड करके रखा है, बेस है, माने जब तक जो उच्चतम है, जो श्रेष्ठतम शक्ति है, जो श्रेष्ठतम तत्व है, जो उच्चतम सत्य है, जब तक उसके प्रति हमारी निष्ठा और हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारी दृष्टि उस तरफ जाएगी भी नहीं। और वो तत्व कौन है? जो सबका आधार है, जिसने सबको होल्ड करके रखा है, जिसने सबको सपोर्ट किया हुआ है। जब तक उस आधार पर दृष्टि नहीं होगी, तब तक आत्म अवलोकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तत्व ही तो मेरा स्वरूप है, वो तत्व ही मेरा स्वरूप है। तो इसलिए समुद्र मंथन का मतलब आत्ममंथन। लेकिन आत्ममंथन किसके आधार से और किसके प्रकाश में? हमारे ही सद्ग्रंथों के प्रकाश में आत्ममंथन होगा, तब जाकर के अमृत कलश की प्राप्ति होगी, तब जाकर के अमृत कलश की प्राप्ति होगी। और फिर अब अगला स्टेप जो आता है, अगला स्टेप आता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में साधना में उतरता है, 5 मिनट है बस, 3 मिनट है, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम की प्राप्ति के मार्ग में साधना के लिए उतरता है, तो सबसे पहले उसके जीवन में आता क्या है सामने? जहर। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, हलाहल विष, कालकूट विष निकला। और वो इसको हलाहल नाम क्यों लिया? मालूम? हलाहल का मतलब होता है जो गर्म है, एकदम दहक रहा है, फ्यूम्स, मतलब उसमें से भाप निकल रही है, इतना गर्म है वो कि वो जलाकर राख कर देगा। कालकूट विष उसको कहा।
विष निकला। साधक की तो हम बात बाद में करेंगे, अभी हम एक व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखिए, जब आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में उन्नति करने चलते हैं या आप उन्नत होते हैं, तो आपके आसपास विष उड़ेलने वाले लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? आपको विरोधी मिलते हैं कि नहीं मिलते? जब भी आप अपने जीवन में किसी भी, आप जिस भी उपाधि पे हैं, आप उसमें जब ईमानदारी के साथ, चलो आपको प्रमोशन ना भी मिले, मतलब एक जो पोजीशन, पोस्ट पे प्रमोशन ना भी मिले, लेकिन जहां पर भी आप सेवारत हैं, जिस भी पोजीशन पे, यदि आप ईमानदारी के साथ ही उस सेवा को कर रहे हैं, तो आसपास के लोग जो है, जो कि ईमानदारी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें आपकी ही ईमानदारी से तकलीफ होगी, तो वो आपके विरोधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो विरोधी बनेंगे तो क्या उगलेंगे? विष उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? तो आप जब उन्नत होते चलते हो, तो आसपास विष निकलता है, और यदि हम उस विष को दिल से लगा लें, उस उपहास को, उस निंदा को, उस अपमान को जो हमें अपने आसपास मिल रहा है, यदि उसे हम सीरियसली ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, तो क्या होगा? बहुत संभावना है कि मैं अपने पथ से भटक जाऊं। बहुत संभावना है कि मैं अपने पथ से भटक जाऊं। ऐसे ही जब कोई साधक अपने जीवन में साधना में उतरता है, अपने ऊपर काम करने चलता है, अपने मन का मंथन करने चलता है, तो सबसे पहले मन के भीतर जो गहरे में छुपे हुए जो नकारात्मक संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों के जो दबे पड़े हैं, वो विष बन करके बाहर निकलते, वो हलाहल विष बन के बाहर निकलते हैं। और उस हलाहल विष को पीता कौन है? उस हलाहल विष को पीते हैं महादेव, महागुरु। और वो महादेव कौन है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि अब घड़ी करेंगे, समय हो गया है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम।